मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में न्यूरो इंटरवेंशन का एडिशनल डायरेक्टर हूँ। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज एक तरह का स्ट्रोक है जिसमें ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। पंजाब, हरियाणा कॉमनली इन जगहों पर कॉमनली इसे क्लॉट कहा जाता है। लोग कहते हैं कि दिमाग में क्लॉट आ गया है, पर एक्चुअली वो है क्या? वो एक तरह का ब्लीडिंग है जो दिमाग के अंदर भी हो सकती है, दिमाग के सरफेस पे भी हो सकती है, दिमाग में पानी की थैलियाँ होती है उसके अंदर भी हो सकती है। सो मेडिकल टर्म में उसे ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। इसका एक दूसरा टर्म भी है जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इन सारी टर्म्स का मतलब है कि दिमाग में कुछ ऐसा हुआ है या दिमाग की नसों में कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या होके रुक गई है। हमें कैसे पता चलता है कि दिमाग में ब्लीडिंग हुई है? इसका सबसे प्रमुख सिम्टम है, सबसे प्रमुख साइन है बहुत तेज़ सिर दर्द होना। ऐसा सिर दर्द जो शायद ज़िंदगी में पहले कभी भी ना हुआ हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो सिर दर्द है वो रूटीन से ज़्यादा है या पहले कभी नहीं हुआ और इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसको सहना मुश्किल है, और स्पेशली अगर वो सिर दर्द उल्टियों के साथ है या चक्कर के साथ है, तो ये एक ब्रेन हेमरेज का सिम्टम हो सकता है। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और क्या सिम्टम्स हैं? कभी कभी जब ब्लीडिंग थोड़ी कम होती है तो वो दिमाग के किसी हिस्से को दबाती है और वो हिस्सा दिमाग का चलना बंद कर देता है टेम्परेरली, तो मरीज़ को पैरालिसिस हो सकता है। अगर सडन पैरालिसिस होता है या चक्कर आते हैं सडनली, या बैलेंस चलते चलते ख़राब हो जाता है, या डबल दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो तेज़ सिर दर्द के अलावा ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हमें एक शक होता है या हम डाउट करते हैं कि दिमाग में ब्लीडिंग हो गई है या दिमाग में हेमरेज हो गई है। अगर ऐसा हो गया है तो हमें जल्दी से जल्दी एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचना है जो कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। अब ये स्ट्रोक रेडी टर्म क्या है? ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे 24/7 राउंड द ईयर कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि एक ही छत के नीचे हमेशा उपलब्ध हों। वो कौन सी सुविधाएं हैं? इमरजेंसी की सुविधाएं, आईसीयू की, ऑपरेशन थिएटर की, कैथ लैब की। और कौन से डॉक्टर्स हैं जो 24/7 अवेलेबल हैं? न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो इंटरवेंशन, इमरजेंसी फिजिशियन, न्यूरो एनेस्थेटिस्ट, सर्जन्स, ये सारे डॉक्टर्स और ये सारी सुविधाएं अगर एक जगह पे उपलब्ध है और 24/7 में उपलब्ध है तो उसे हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कहते हैं, जैसे कि फोर्टिस मोहाली उन हॉस्पिटल्स में से प्रमुख है। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले मरीज़ को स्टेबल किया जाता है। स्टेबल का मतलब है अगर सांस ठीक से नहीं आ रही तो उसे ऑक्सीजन की सपोर्ट दी जाती है। अगर वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो उसे एक नॉर्मल रेंज पे लाया जाता है। शुगर्स अगर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है तो उन्हें ठीक किया जाता है। पहले के 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पेशेंट को स्टेबलाइज़ किया जाता है। सेकेंड स्टेप ट्रीटमेंट का है कि ब्लीडिंग कहाँ हुई है और कितनी हुई है उसका पता लगाना। उसके लिए इमरजेंसी बेसिस पे न्यूरो इमेजिंग की जाती है, जिसे आम भाषा में सीटी स्कैन या एमआरआई कहते हैं। दोनों सीटी या एमआरआई दोनों से ही हमें सेम इन्फॉर्मेशन या सिमिलर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ब्लीडिंग कहाँ हुई है। मेनली हमें दो जगह पे ब्लीडिंग मिलती है, या जो हमारा ब्रेन है, जो दिमाग है उसके अंदर, या दिमाग और जो ये खोपड़ी है, जो हमारी हड्डी है, इसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है इसके बीच में, और दोनों का इलाज अलग अलग है। अगर दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हुई है और कम ब्लीडिंग हुई है तो जनरली हम उसे मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं या मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, और पेशेंट को आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है। और इसका कारण क्या होता है? जनरली ये तेज़ ब्लड प्रेशर की वजह से या ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाने की वजह से दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होती है, जो कि कम या ज़्यादा दोनों हो सकती है। अब ब्लड प्रेशर की वजह से अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है तो मेडिसिन तो है ही है, लेकिन उसके अलावा कभी कभी ये दिमाग की हड्डी हटाकर वो जो क्लॉट है या वो जो ब्लीडिंग हुई है उसे थोड़ा निकालना भी पड़ सकता है। ये तो हुआ अगर दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हुई है। जब ब्लीडिंग दिमाग की सरफेस पे है, यानी कि दिमाग के अंदर नहीं लेकिन दिमाग की सरफेस पे है, तो जनरली उसका कारण ब्रेन एन्यूरिज्म होता है। और ब्रेन एन्यूरिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें नसें कमज़ोर हो जाती हैं और गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे।
इसका इलाज जो है हम न्यूरो इंटरवेंशन में बिना ब्रेन को खोले कर सकते हैं, जिसे कि कॉइलिंग कहा जाता है। कॉइलिंग के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे हम ब्रेन एनेरिज्म को ट्रीट करते हैं, पर मोटी बात समझने की ये है कि इसमें हमें ये हड्डी हटाने की ज़रूरत नहीं होती। हम एक बहुत ही छोटा सा 2 मिलीमीटर का छेद बाजू में या टांग के ऊपरी हिस्से में कर दिमाग के अंदर पहुंच सकते हैं और ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। सो ये हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक के कुछ लक्षण हैं। एक मोटे तौर पर ट्रीटमेंट आउट की गाइडलाइंस हैं जिससे हम ब्रेन हेमरेज को ट्रीट करते हैं। सो अगर आप या आपके कोई नोन में ब्रेन हेमरेज से पीड़ित हैं तो उन्हें जल्द से जल्द स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंचाएं, ताकि डॉक्टर्स उन्हें रीसेंट मेडिकल एडवांसेस का मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। थैंक यू।